हे गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। तो मैं सुबह सुबह थोड़ा सा करती हूँ एक्सरसाइज, क्योंकि मैं थोड़ी सी मोटी हो रही हूँ, तो मुझे लगता है सुबह सुबह एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। और एक्सरसाइज करने के बाद मेरी हालत देखो, कितना ज्यादा पसीना आ रहा है फेस पे क्या बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था। और उसके बाद पीती हूँ मैं ये वाला काढ़ा, इसमें नींबू का रस और जीरा वगैरह सब मिक्स करके गर्म करके पीती हूँ। तो ये पीने से थोड़ा सा वजन कम होता है, तो वो पीऊंगी। और उसके बाद मैं लग जाऊंगी फटाफट खाने में, क्योंकि ये तो हर औरत का काम है। सबसे पहले किचन में पहुंचो, जागो और आंखें खोलो किचन में। तो मेरा भी सेम है कि भाई सुबह सुबह पहले बनाना है मुझे खाना, और उसके बाद ही मैं अपनी पढ़ाई को टाइम दे पाऊंगी। मतलब पढ़ाई के लिए ऐसा नहीं कि आपको सुबह से टाइम मिल जाएगा कि आप पढ़ने बैठ जाओ, नहीं, पहले आपको बनाना है खाना और उसके बाद ही आप कुछ और कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फटाफट खाना बनाया, सबको खिलाया, खुद खाया और फटाफट यहाँ पे धोए बर्तन। सारे बर्तन क्लीन करने के बाद सबको अपनी जगह पे सेट करूंगी, किचन साफ करूंगी। लेकिन आज एक सबसे अच्छी बात ये कि मेरा काम टाइम पे हो जाएगा, क्योंकि आज मुझे बस दाल चावल ही बनाने थे और कोई भी सब्जी रोटी खाने के लिए तैयार नहीं था। तो मैंने रोटी थोड़ी सी बनाई, क्योंकि सब जिसको भी रोटी खानी होगी वो दाल से खा लेगा, नहीं तो बस दाल चावल ही खाएगा। तो यहाँ पे मैंने सबको दाल चावल खिलाए फटाफट, क्योंकि सबका ही मन आज नहीं था रोटी खाने का, किसी का भी नहीं था, तो मेरा भी नहीं था। मैंने कहा सब नहीं खा रहे तो मैं क्यों खाऊं, इसलिए मैंने बस यहाँ पे फटाफट दाल चावल थोड़ी सी रोटियां बनाई, सबको खिलाई, बर्तन धोए, क्लीनिंग करी। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी होती है औरत के पास कि उसको सबको खाना बना के और सबको परोस के खिलाना होता है। और उसके बाद किचन से फ्री होने के बाद ही आप कुछ काम कर सकते हो, ये चीज होती है। तो मेरे साथ भी सेम है। तो यहाँ पे मैं सब करने के बाद फिर जाऊंगी ऊपर, और ऊपर जाके ओम को स्कूल भेजना है, ओम को तैयार करना है, क्योंकि ओम का भी स्कूल का टाइम हो रहा है और 12:30 बजे उसको स्कूल भेजना रहता है मुझे। मतलब टाइम 12:30 का, लेकिन 11 तक 12 बजे मैं ऊपर पहुंच जाती, तैयार वगैरह करती। तो मैं ऊपर जाके देखती हूँ यहाँ पे पड़े इतने सारे कपड़े, तो इनको पहले समेटो, मतलब ये भी डले, अगर कोई अचानक से आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए ये जितने भी कपड़े रखे हैं इनको मैं सब यहाँ पे क्लीन करूंगी, तभी अच्छे से बैठ पाऊंगी पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि सब यहाँ क्लीन मिल जाए। मतलब क्लीन करके गई थी, लेकिन वापस आने पर सब फैला हुआ है, तो उसको करना पड़ेगा क्लीन। लेकिन सबसे अच्छी बात ये आज मेरे लिए मोटिवेशन थी, आज मेरा काम 11 बजे हो गया था, मेरे पास आधा घंटा, सॉरी 11:30 बजे हो गया था। तो मेरे पास आधा घंटा टाइम था यहाँ पे पढ़ने के लिए, क्योंकि ओम को तैयार करना रहता है 12 बजे के बाद। तो यहाँ पे आधा घंटे के लिए उठा लूंगी मैं बुक्स, जाऊंगी पढ़ने में, क्योंकि ये टाइम मतलब मैंने ना आज कमाया है। मतलब जल्दी जल्दी काम करने के बाद ये वाला टाइम मैंने पढ़ाई के लिए कमाया, अपने काम में बचत करके जल्दी जल्दी काम करने में, और सबसे बड़ी बात दाल चावल बना के। तो मेरे पास आधा घंटा यहाँ पे मिल गया। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी ये चीज देख के कि आज मैंने आधा घंटा मतलब एक्स्ट्रा निकाल लिया पढ़ाई के लिए। तो यहाँ पे मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश थी और मैं पढ़ रही थी। पीछे ओम भी मस्ती कर रहा है, योगी भी जी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में घूम रहे हैं, क्योंकि उनको भी थोड़ा सा टाइम मिल गया था, तो वो भी बैठ गए थे पढ़ने के लिए। और ओम भी अपना फोन चला रहा है, खेल रहा है, क्योंकि अभी उसके टाइम में आधा घंटा था, तो वो भी मस्ती कर ले रहा है। बोल रहा है तब तक मैं मस्ती कर लूं मम्मा, और आधा घंटे बाद मुझे जब तैयार करना है तब मैं चला जाऊंगा स्कूल। तो मैंने यहाँ पे नीति मैम की इंग्लिश की जो नोट्स है, मैं वही जो मैं कल पढ़ रही थी वही आज मैंने यहाँ पे उठा ली, क्योंकि मैं क्लासेस तो ले रही हूँ, लेकिन उनका सिलेबस मुझे लग रहा है कि मैं एक बार अच्छे से रिवाइज कर लूँ, तो क्लासेस लेने में मजे आएंगे। और नहीं तो मैं जब क्लासेस में जाती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ कैसे करूँ, क्या करूँ, समझ में थोड़ा सा कम आता है। मतलब मैम तो बहुत अच्छा पढ़ाती है, नो डाउट, पर मुझे लगता है कि मैं अगर उनकी नोट्स पहले पढ़ लेती हूँ तो फिर जब क्लास बाद में लेती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। यहाँ पे उनकी चल रही है कंटिन्यू मस्ती और मेरी चल रही है कंटिन्यू स्टडी, क्योंकि मेरे को ना ये टाइम मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि हाँ मैं आज इस टाइम पढ़ पा रही हूँ। नहीं तो इस टाइम मैं लगी रहती हूँ किचन में, क्योंकि क्लीनिंग ही नहीं हो पाती, किचन के इतने सारे काम ही खत्म नहीं हो पाते, तो वहाँ पे टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन ये आज बहुत बड़ा मतलब मेरे लिए था कि मैंने आज एक्स्ट्रा टाइम निकाला है। और ऐसे ही मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग भी टाइम को मैनेज करें अच्छे से, और पूरा टाइम कोशिश करें कि आप कहाँ से कितना टाइम निकाल सकते हैं। ऐसे मतलब टाइम नहीं निकल पाता, ऐसे तो आलस आता है, कभी लगता है अभी सो जाऊं, कभी लगता है कि थोड़ा सा आराम कर लूं उसके बाद कुछ करूं। लेकिन अगर आप टाइम को निकालना चाहोगे तो टाइम आराम से निकल जाता है। तो यहाँ पे मैं, आप लोग सोच रहे हो कि इनका भी आधा घंटा पूरा ही नहीं हुआ, नहीं, मेरा आधा घंटा पूरा हो गया था। यहाँ पे मैंने आधा घंटे की और एक्स्ट्रा पढ़ाई कर ली, तो यहाँ पे मैंने आधा घंटे की बजाय 1 घंटा पढ़ाई कर ली, और समथिंग 12:30 हो गए। और ओम की ना बहुत ज्यादा आज आलस आ रहा था उसको, और वो थोड़ा सा फोन भी चला था, अभी आपने देखा होगा।
कि वो फ़ोन चला रहा है और ऐसे घूम रहा है, मतलब अच्छे से खेल रहा था और उसको अचानक से पता नहीं क्या हुआ, एकदम से ठीक ठाक था और अचानक से उसको फीवर आ गया। जब मैं उसको यूनिफॉर्म पहना रही थी तो मैंने उसको देखा कि उसका हाथ पैर और माथा बहुत ज़्यादा गर्म था और उसके पहले आप सबने देखा कि वो अच्छे से खेल रहा था और अचानक से उसको पता नहीं क्या हुआ कि उसको एकदम से फीवर आ गया। वैसे वो बेचारा फ़ोन भी नहीं चलाता, लेकिन आज उसने 2-3 मिनट के लिए फ़ोन चलाया तो बोल रहा था मम्मा आई दुख रही, तो मुझे लगा शायद फ़ोन चलाने से हो रहा होगा। पर मैंने उसको जब चेक किया कि पता नहीं मतलब उसको है बुखार के नहीं है, फिर मैंने थर्मामीटर से भी मापा तो उसको बुखार था 99.1 ही था, तो मुझे लगा हाँ इसको फीवर है। तो ठीक है, आज इसको स्कूल नहीं भेजती हूँ। वैसे तो मैं उसको बार बार घड़ी देख रही थी कि इसका टाइम हो रहा है, मुझे जल्दी स्कूल भेजना है, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको रेस्ट करने देते हैं। और उसका भी थोड़ा कम मन लग रहा था जाने में। मैं उसको पूछ भी रही हूँ हम स्कूल जाओगे, तो बोल रहे हाँ मम्मा मुझे जाना है। तो मैंने कहा आपकी आई दुख रही है, आपका सर गर्म है, नहीं जाओ चलेगा। तो बोल रहे हैं नहीं मम्मा फिर मैम बोलती हैं आप स्कूल क्यों नहीं आए हो। मतलब अभी नर्सरी में, लेकिन उसको स्कूल जाने का बहुत ज़्यादा शौक है, उसको बहुत अच्छा लगता है स्कूल जाने में। पर मैं उसको नहीं भेजती हूँ, यहाँ पे मैं उसको सुला देती हूँ अच्छे से, उसको दवाई पिलाने के बाद, और वो भी आराम से सो जाता है। अभी 2 दिन के लिए छुट्टी होने वाली थी तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 1 दिन और नहीं जाएगा। तो क्योंकि छोटा ही अभी नर्सरी क्लास में, ऐसा तो है नहीं कि उसका सिलेबस पीछे हो रहा, तो मैंने आज उसको स्कूल नहीं भेजा और मैं यहाँ पे फिर से बैठ गई पढ़ने के लिए, क्योंकि आज मेरा काम तो ऑलरेडी पहले ही सब कुछ हो चुका था। मतलब मैंने जितना भी काम होता है मैं सब कुछ फिनिश कर चुकी थी, बस मुझे अपनी स्टडी ही करनी थी आज। तो लाइफ का कुछ पता नहीं, कब अचानक से क्या हो, कब अचानक से किसको फीवर आए, कब अचानक से हमारी तबीयत अच्छी हो, कब अचानक से 1 मिनट बाद खराब हो जाए, कुछ नहीं पता। इसलिए कोशिश मेरी या आप लोगों से भी यही कहूँगी कि जितना टाइम आपके पास निकल पा रहा है, 1-1 मिनट को बहुत ज़्यादा से अच्छे से यूज करो, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान दे के यूज करो कि आपको किस वक्त, मतलब आप अपना जो वक्त है वो किस चीज़ में बिजी कर रहे हैं, मतलब कहाँ यूज कर रहे हैं आप। मतलब ऐसा नहीं कि आप 1 मिनट अगर कहीं बैठे हो किसी से बात करी तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ से बेनिफिट्स है, क्योंकि ये वाली लाइफ स्टूडेंट लाइफ होती है, तो यहाँ पे समय की कीमत बहुत ज़्यादा है। और ये जो हम या आप जो भी वैकेंसियों का वेट कर रहे हैं, सोच रहे कि मुझे SSC CGL निकालना है या फिर मुझे कोई भी सरकारी नौकरी चाहिए, तो इसके लिए एक एज लिमिट है। ऐसा नहीं है कि आप 40-50 साल के हो जाएंगे तब तक आप पढ़ते रहेंगे और कभी ना कभी आपकी नौकरी लग जाएगी, तो ऐसा नहीं। इसके लिए एक एज लिमिट है और आपको इसी एज में रह के खुद को इतना ज़्यादा काबिल बनाना है कि आप उस चीज़ के लिए काबिल हो जाए और आपको वो जॉब मिल जाए जो आपने अभी तक सोची है। पढ़ूँ तो योगी जी ने मुझे यहाँ पे पिला दिया है नींबू रस, मतलब मैं बोलती हूँ लेकिन ये है शरबत नींबू का, तो वो मैं पी लूँगी और उसके बाद फिर से लग जाऊँगी स्टडी में। तो योगी बोल रहे थे कि काफ़ी देर से पढ़ रही हो तो चलो हेल्प कर देता हूँ तुम्हारी, मैं बना के आया हूँ, मैंने पिया तो आप भी पी लो। तो कल हमने आप लोगों को बोला था कि मैंने एक घटना चक्र की बुक मंगाई है, तो वो आ तो गई है लेकिन वहाँ पे कंफ्यूजन हो गई है। मैंने मंगाई थी GK, मतलब जिसमें इतिहास, भूगोल, संविधान और साइंस, मतलब तीनों चारों चीज़ें होती, लेकिन ये बस GS की आई है, इसमें सामान्य विज्ञान ही है। पर कोई बात नहीं, मैं इसको एक्सचेंज तो नहीं करूँगी, कल इसको पढ़ूंगी और कल इसके बारे में आपको बताऊंगी कैसी है क्या है। वैसे तो घटना चक्र बहुत अच्छा ही आता है, लेकिन नो डाउट, लेकिन फिर भी मैं कल आपको इसके बारे में बताऊंगी कैसी लगी मुझे। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और फिर मैंने शाम को यहाँ पे देखा ओम को बुखार आ गया था 101, तो मैं उसको दवाई पिला दूंगी। और आज दवाई लेने तो नहीं गई डॉक्टर के पास, लेकिन कल जाऊंगी। अभी उसको आराम था तो ये दवाई पिलाने के बाद देखती हूँ आराम होगा, नहीं तो कल जाऊंगी डॉक्टर के पास दवाई लेने। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग?